हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स देख लिए थे और आज हम लोग इस वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जनरल रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होता है ये हम लोग देख चुके हैं। यही जो हमारा प्लेलिस्ट है इसके 4th लेक्चर में आप जाएंगे तो वहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स के बारे में डिटेल में बात की है। लेकिन मैं एक बार इसको 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगा थोड़ा, और उसके बाद हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन गिवन होता है तो उसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, फिर वहां से हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना होता है और रास्ते में ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट बनते रहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट होगा। अब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं, तो उनके कोलिजन के वजह से उनकी एनर्जी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जिस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचती है जहां से फिर घटना शुरू होती है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यहां पर ठीक वही बात हो रहा है, रिएक्टेंट से एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते मैक्सिमा पे पहुंचा, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। फिर जो मिनिमा बनेगा उसको इंटरमीडिएट, जितने मैक्सिमा आएंगे सारे ट्रांजिशन स्टेट, बीच वाले जितने मिनिमा आएंगे सारे इंटरमीडिएट, फर्स्ट मिनिमा हमेशा रिएक्टेंट, आखिरी मिनिमा हमेशा प्रोडक्ट। यही बातें हमने यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिख रखा है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो फर्स्ट मिनिमा होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा, जो लास्ट मिनिमा होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। फर्स्ट और लास्ट के अलावा जितने भी मिनिमा आएंगे वो सारे इंटरमीडिएट होंगे और किसी रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के जितने मैक्सिमा हैं सारे ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 4th लेक्चर में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के पोटेंशियल एनर्जी कर्व को समझते हैं। यहां पर देखें हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। अच्छा, इसमें हमने सारी चीजें पहले से लिख रखी है ताकि क्या हो वीडियो में लिखने में समय ना जाए और हमारा सारा फोकस जो है वो समझने और समझाने पे हो, ना कि लिखने और लिखाने पर। और इससे क्या होगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और अगर आप इसका नोट बनाना चाहें तो आप पॉज करके नोट बना सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखें, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम तो यही है, बाकी सारी चीजें जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिफिनीशन, उसका रिएक्शन और मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहां बस हमने रेफरेंस के लिए लिख रखा है क्योंकि जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो मैकेनिज्म की हमें रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया रिएक्शन जब हमेशा स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में हमारे पास केवल रिएक्टेंट गिवन होगा। रिएक्टेंट में क्या है, ध्यान से देखें तो अल्कोहल होगा और अल्कोहल के साथ हमारा कोई एसिड होगा, जैसे यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो उसका H+। अब आपको ही पता है इन दोनों के बीच कोलिजन होगा, एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाया लेकिन यहां पर आपने बहुत सारा एनर्जी बढ़ाया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो RDS स्टेप होती है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्लोएस्ट स्टेप होती है और वो स्टेप कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। और वहीं यहां पर देखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा सेकेंड स्टेप RDS है, इसलिए सेकेंड स्टेप में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। चलिए हम लोग फिर से स्टार्टिंग से आते हैं। हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट के बीच कोलिजन हुआ, एनर्जी बढ़ती गई। अब ये दोनों रिएक्टेंट करेंगे क्या, यहां पर जो अल्कोहल है ये अपना लोन पेयर देगा H+ को, यानी कि अल्कोहल और H+ के बीच बॉन्ड बन रहा होगा। ध्यान से देखें ट्रांजिशन स्टेट में हमने अल्कोहल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता हुआ रिप्रेजेंट किया है और ट्रांजिशन स्टेट में यही होता है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन या पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग जो है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी को यहां पर देखें रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब जब ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा तो ऑक्सीजन पर पूरा प्लस आ जाएगा। ध्यान से देखें यहां पर बॉन्ड पूरी तरह से बन चुका है और ये हमारा कैटायन जो है ये इंटरमीडिएट के रूप में यहां पर मिला है, क्योंकि मिनिमा जो है वो इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखें तो हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं रिएक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो RDS है, यानी कि इसके लिए हमें बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा। और इसमें हो क्या रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होने वाला है। तो ध्यान से देखें यहां पर मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया है, बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया है। आप चाहें तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये जो स्टेप है ये बॉन्ड ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहां पर
ये बॉन्ड टूट रहा है और हमें मिल क्या रहा है, कार्बोकेटाइन। तो ये जो मिनिमा है ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के लिए है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ये तो समझ आ गया कि ये पीक बहुत ज्यादा ऊपर होगा और ये जो लेवल होगा ना, ये जो केटायन बना है इसका एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के आसपास ही होगा, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, डिपेंड ऑन यहां पर क्या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। उस अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका एनर्जी लेवल कहां पर होगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, रिएक्टेंट के आसपास ही होगा, इसीलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। यहां पर हमारा कार्बोकेटाइन बन चुका है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इस कार्बोकेटाइन से क्या होना है, एलिमिनेशन होना है। एलिमिनेशन में यहां जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, यहां पर जो अल्फा पोजीशन है, यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो निकलेगा, कोई बेस आकर निकाल रहा होगा। तो यहां पर देखिए पूरा हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, एक एक चीज ध्यान से देखें। यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इस बॉन्ड से यहां से टूट रहा होगा और इधर कौन संभाल रहा होगा इसको, यहां पर जो बेस है कंजुगेट बेस वो इस H+ को संभाल रहा होगा। यानी कि यहां पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, अगर मैं F लिख रहा हूं तो फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फिर ये बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखें, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है H और OSO3H के बीच, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिससे हमारा H2SO4 बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, बस रिप्रेजेंटेशन है, यहां से मैकेनिज्म आपको और क्लियर होने वाला है। ये बॉन्ड भी टूट रहा होगा और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड फिर बन रहा होगा, और जैसे ही ये फॉर्म ब्रेक फॉर्म, ये फॉर्म हो रहा है ब्रेक हो रहा है फॉर्म हो रहा है, इसको जब आप प्रोडक्ट के रूप में ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल चुका होगा प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन और उसके साथ में H2SO4। और यहां पर जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है वो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से ऊपर होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल होगा वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं 30 सेकेंड्स के अंदर। हमारे पास देखें सबसे पहले रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो वो यहां पर हमने ट्रांजिशन स्टेट से दिखाया है। जब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा तो केटायन बन चुका होगा। फिर ये केटायन से हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के लिए ट्रांजिशन स्टेट यहां पर, कार्बोकेटायन यहां पर, और इस कार्बोकेटायन से फिर एलिमिनेशन होगा और हम लोग प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया है तो आपके लिए ये HW क्वेश्चन है, इसको सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले इसका मैकेनिज्म लिख लेंगे। मैकेनिज्म लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट्स क्या क्या बनने वाले हैं, फिर उसको डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। और अगर आपसे एक बार ड्रॉ हो जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन भी यहां पर मैंने दिया हुआ है। मैंने ट्रांजिशन स्टेट्स एक्सप्लेन नहीं किए, फुल्ली ड्रॉ नहीं किया है, बाकी इंटरमीडिएट एक एक बने हुए हैं। तो आपको कोई भी डाउट आएगा तो इससे रिलेटेड डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और अगर कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा, जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग सारे डाउट्स कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए आप एकेड हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें।